हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किताब के बारे में। एक बुक, जिस बुक से आप ये तो नहीं सीखेंगे कि पैसा कैसे बनाते हैं, लेकिन ये ज़रूर सीखेंगे कि पैसे के साथ बिहेव कैसे करते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जो पैसे के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते रहते हैं। लेकिन दोनों के लाइफस्टाइल पर इस चीज़ का क्या क्या असर पड़ता है, उनके लॉन्ग टर्म में क्या क्या असर पड़ता है, उसके बारे में फुल डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है, जो डीप नॉलेज है, वो आपको इस बुक से मिलती है। इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक में आपको बताया जाता है कि पैसे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, और पहले लोगों ने कैसे कैसे बिहेव करके पैसा कमाया भी है, पैसा जोड़ा भी है, और पैसा एकदम से गंवाया भी है। क्यों? क्योंकि पैसे के साथ आपका आज का किया गया बिहेव ही तय करेगा कि आपके पास आने वाले टाइम में पैसा रहने वाला है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज हम इस बुक के बारे में डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि इस बुक में क्या क्या और कैसे कैसे बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चैप्टर 1, नो वन इज़ क्रेजी। मॉर्गन हसल जो इस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है कि नो वन इज़ क्रेजी अबाउट मनी। हर कोई जो अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है वो पागल नहीं होता। वो कोई क्रेजी नहीं है कि अपने पैसे को ऐसे ही दांव पर लगा देगा। वो सोचता है, समझता है, अपने नेचर और अपने साइकोलॉजी के हिसाब से वो तय करता है कि उसको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं या फिर कहाँ पे खर्च करने हैं। ये उसका अपना पर्सनल मैटर होता है। लेकिन पैसे को लेकर या पैसे की वजह से कोई इतना पागल नहीं है कि वो चाहे कि उसका पैसा ख़राब हो जाए, क्योंकि हर किसी को पता है कि पैसा एक पावरफुल टूल है जो उसकी लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए वो इतना पागल, इतना क्रेजी नहीं हो सकता कि पैसे को ख़राब कर दे। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। इस चैप्टर में बताया है कि किस तरीके से लक आपके लिए हेल्पफुल होता है। कि बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि लक होता है कहीं ना कहीं जो लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लक के अलावा आपका रिस्क टेकिंग भी काम करता है। क्योंकि अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उस टाइम पे अपने आप अगर पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट का रिस्क ही नहीं लिया, तो लक आपका कोई काम नहीं करने वाला। इसलिए आपके पास वो स्किल भी होना ज़रूरी है, जिस स्किल से आप ये समझ सके कि कितना आपको रिस्क लेना है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, और किस तरीके से अपने पैसे को ग्रो करना है। तभी आपका लक आपके साथ काम करेगा, वरना बगैर स्किल के लक कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो रिस्क है पैसे को इन्वेस्ट करके वेट करने का पेशेंस के साथ, वो टाइमली ही काम करता है, वो स्किल के साथ ही काम करता है। तभी आपको गुड लक मिलेगा कि आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा। चैप्टर 3, नेवर एनफ। यानी कि इंसान की कभी भूख नहीं मरती। इंसान हमेशा पैसे के लिए भूखा रहता है। उसको हमेशा जितना भी मिला है वो हमेशा ही कम लगता है। उसको लगता है कि उसके पास और होना चाहिए। उसकी जो ये प्यास है ये कभी नहीं बुझती। इस चैप्टर में जो ऑथर है वो कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि हमारे पास जितना आता है वो हमें उसमें सेटिस्फाई रहते हुए अपने जो बचे हुए पैसे हैं या जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उन्हीं को ग्रो करने के लिए रिस्क लेना चाहिए। ना कि ऐसा हो कि जितना हमने कमाया है उसको भी दांव पर लगा दिया ताकि लास्ट में हमारे पास कुछ ना बचे। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो मिला है हम उसमें संतुष्ट रहें, उसमें खुश रहें, उसको ग्रो करने के लिए सोचें, और वो भी एक रिस्क को मैनेज करते हुए। क्योंकि इंसान के पास कितना भी पैसा आए वो हमेशा कम ही लगता है। इसलिए पैसे के लिए संतुष्टि भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। चैप्टर 4 में आप लोग सीखेंगे कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होता है वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जैसे आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया या गोल्ड वगैरह में कहीं इन्वेस्ट किया, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न हमेशा कंपाउंड में मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपको ब्याज मिला है, जो इंटरेस्ट मिला है, वो ग्रो करता रहता है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए वो बढ़ता चलता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, इसको गलत तरीके से समझ लिया जाता है, बहुत बार मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है। तो चैप्टर 4 में अगर आप रीड करेंगे पूरी डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है और किस तरीके से वो आपके पैसे को ग्रो करने में हेल्प करता है। चैप्टर 5,
सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट, गेटिंग वेल्थी एंड स्टेइंग वेल्थी, यानी कि पैसे कमा लेना और पैसे को संभाल कर रखना, यानी कि अब पैसा आपके पास रहे ये, या फिर पैसा आपने कमाया है ये दोनों चीज़ें क्लैश करती हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि ज़्यादा पैसा कमा लेने से वो अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पैसा ज़्यादा होने से आपके एक्सपेंस करने का भी एक माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो उसको लगता है कि अब इतना पैसा आ रहा है तो मैं ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, जो उसका पॉकेट एक्सपेंस था वो बढ़ जाता है, और बहुत बार उसको उसकी पॉकेट से ज़्यादा एक्सपेंस करने की वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इसलिए इस चैप्टर 5 में बताया गया है कि किस तरीके से गेटिंग वेल्दी की बजाय हमें स्टेइंग वेल्दी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लॉन्ग टर्म तक वेल्दी बने रहें, ताकि हमारी जनरेशन्स, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके पास वेल्थ बना रहे। चैप्टर 6, टेल्स यू विंस, यानी कि जितनी बार आप जीते वो कैसे काम करता है। यानी कि सपोज कीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, या फिर कोई चीज़ खरीदी, जिससे गोल्ड खरीद लिया, या फिर आपने कोई स्टॉक्स खरीद लिया, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया पैसा, और उसमें आपको आपके जो साइड है, जो आपका प्रॉफिट साइड है, उस तरफ मार्केट बढ़ने लगा। तो जो भी टेल्स आपने जीते, उससे आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़े, आपने उसको कैसे सस्टेन किया, और जो अपोजिट्स आए उनको कैसे सस्टेन किया, इन चीज़ों से ही आपका जो लाइफ का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स हैं या लॉन्ग टर्म आपका वेल्थ है वो डिसाइड होता है। इस चैप्टर में बहुत बारीकी से बताया गया है कि किस तरीके से हर जो प्रॉफिट्स हैं, यानी कि हर जो विन्स हैं आपकी लाइफ के, आपके इन्वेस्टमेंट के, उनको किस तरीके से सस्टेन करना चाहिए, किस तरीके से ग्रो करना चाहिए, स्मार्टली उनको और ज़्यादा एनहेंस करना चाहिए, के बजाय कि जो आपके अपोजिट्स हैं, जो आपके हेड्स हैं, जो आपकी लॉसेस हैं, उनको माइंड में रखकर उनको बस सोचते रहने से, उनके लिए परेशान होने की बजाय जो आपके विन्स हैं उनको ग्रो करने पर ज़्यादा ध्यान दें। चैप्टर 7, फ्रीडम। हम सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा पहला मेन मकसद तो यही है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक बहुत ही ख़ास चीज़ ऑथर ने बताई है, वो है बैलेंस, राइट बैलेंस। यानी कि जितना आप इनकम करते हैं और जितना आप एक्सपेंस करते हैं, उनके बीच में एक राइट बैलेंस होना चाहिए। आप इनकम करते हैं, इनकम से आप एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंस के अलावा आप जो सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वो सब के सब आपकी लाइफ में ऐड ऑन होते जाएंगे, और वो एक की पॉइंट्स बनाते रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आने वाले सारे जो लॉन्ग टर्म के प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूट से मेरा मतलब है कि आज आपने इन्वेस्ट किया, वो लंबे टाइम तक, यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल, और उसके बाद जब आपको प्रॉफिट्स होगा या जब आपको एक उसका रिटर्न मिलेगा, तो वो आपके पास रहेगा, और वो काफ़ी अच्छा रिटर्न होने वाला है। तो इसीलिए अपने इनकम और एक्सपेंस दोनों को बैलेंस करके चले, ताकि आप उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए भी बचा सकें। और लास्ट में है कंक्लूज़न। तो इस बुक को अगर आपने पढ़ा है या पढ़ने का आपका विचार है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस बुक से सीखने को क्या मिला, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इस बुक से आप सीख पाएंगे कि पैसे के साथ बिहेव कैसे करना है, पैसा आपकी लाइफ में कैसे अलग अलग मैटर्स, अलग अलग पोर्शंस को मैटर करता है। सो द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बुक पढ़ना ना भूलें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।